महाभारत की कथा में समय के साथ कई पात्र वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हैं, बालक बड़े होते हैं और अनेक युद्धों में कई प्राणों की आहुति होती है। लेकिन भीष्म पितामह जीवन के पथ पर अडिग रहते हैं। शांतनु और सत्यवती ने एक सुखद जीवन बिताया, लेकिन जब शांतनु स्वर्ग सिधार गए तब उनके दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। सत्यवती अपने पति की मृत्यु के बाद हर मामले में भीष्म से सलाह लेने लगी। चित्रांगद, जो सबसे बड़ा पुत्र था, ने राजगद्दी संभाली और भीष्म ने उसकी हर प्रकार से सहायता की। चित्रांगद में अनेक गुण थे, लेकिन एक बड़ी खामी थी, उसका अभिमान। एक दिन चित्रांगद की भेंट गंधर्वराज चित्रांगद से हुई। गंधर्व, जो देवताओं के समान होते हैं, आकाश में निवास करते हैं। चित्रांगद ने कहा, तुम्हारा और मेरा नाम एक ही क्यों होना चाहिए? मैं कौरवों का राजा हूँ, मेरा राज्य कितना महान है, तुम्हें अपना नाम बदल लेना चाहिए। गंधर्वराज ने हंसते हुए उत्तर दिया, अरे छोटे व्यक्ति, बेहतर होगा कि तुम अपना नाम बदल लो। दोनों के बीच वाद विवाद हुआ और अंततः युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। भीष्म को इस घटना का कोई ज्ञान नहीं था और कौरवों का राजकुमार युद्ध में पराजित होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। भीष्म ने अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य को राजा बना दिया, क्योंकि वह स्वयं राजगद्दी नहीं लेना चाहते थे। कुछ समय बाद भीष्म ने निर्णय लिया कि अब विचित्रवीर्य का विवाह कर दिया जाना चाहिए, लेकिन वह शारीरिक रूप से कमजोर था और अपने विवाहित जीवन का निर्णय स्वयं नहीं ले सकता था। तभी भीष्म को यह जानकारी मिली कि काशी नरेश की 3 पुत्रियों का विवाह होने वाला है। उन दिनों राजाओं की बेटियों के विवाह में उनके अपने इच्छाओं का विशेष महत्व होता था। बेटियां अपने पसंदीदा पति का चयन करती थीं और राजा की सभा में उपस्थित होकर अपने गुणों का बखान करती थी। भीष्म ने काशी नरेश की इस घोषणा को सुनकर वहां जाने का निर्णय लिया, लेकिन उन्होंने विचित्रवीर्य को साथ नहीं लिया, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि राजकुमारियां उसकी कमजोर आकृति देखकर उसे अस्वीकार कर दें। भीष्म के मन में एक चिंता थी, क्या कोई राजकुमारी उसे पसंद करेगी? लेकिन उन्होंने स्वयं से वादा किया था कि वह अपने लिए नहीं आएंगे। सभा में खड़े होकर भीष्म ने गर्जना की, क्षत्रियों में विवाह की अनेक प्रथाएं हैं। मैं इन तीनों कन्याओं का अपहरण कर ले जा रहा हूँ। यदि आप में से किसी को इस पर आपत्ति हो तो मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। भीष्म ने राजकुमारियों को अपने रथ में बिठा लिया। वहाँ कोलाहल उत्पन्न हो गया। कुछ लोग उन्हें गालियां देने लगे, कुछ चिल्लाने लगे, मारो मारो, लेकिन किसी को भी भीष्म की वीरता का पता नहीं था। भीष्म ने अपनी शक्ति का परिचय देते हुए सभी राजाओं को पराजित किया। तब वह शांति से रथ चलाते हुए आगे बढ़े। कुछ दूरी तय करने के बाद उन्हें एक आवाज सुनाई दी, रुको रुको, कहाँ भागे जा रहे हो? यह आवाज शाल्व नाम के एक और राजा की थी, जिसकी वीरता की भी प्रतिष्ठा थी। भीष्म ने मुस्कुराते हुए कहा, यह युद्ध तो होना ही है। शाल्व के साथ युद्ध आरंभ हुआ। वह शाल्व, जो एक विशाल हाथी पर बैठा था, ने वीरता दिखाई, लेकिन भीष्म के हाथों के बाणों का प्रहार अग्नि के समान था। अंततः शाल्व भी पराजित होकर पीछे हटने को विवश हुआ। भीष्म ने तीनों राजकुमारियों को लेकर हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार भीष्म ने अपने साहस और निस्वार्थता के साथ एक नई कथा का आरंभ किया, जो महाभारत के महाकाव्य में अमर हो गई।